हेलो जी गाइस, बहुत दिनों से पौधों की गुड़ाई नहीं की थी तो सोचा कि चलो आज गुड़ाई कर देते हैं। और अब बज चुके थे शाम के 5 और देखिए बाहर का मौसम कैसा हो रहा था। सूरज जो है अपना ढल चुका था। तो और इस बार की ठंड तो सच में पता ही नहीं चली कैसे निकल गई। सुबह शाम इतनी ठंड पड़ जाती है और दोपहर में इतनी तेज़ धूप निकल आती है कि पता ही नहीं चलता कि ये विंटर सीज़न भी चल रहा है। तो भाई यहाँ पर हमें तो भूख लगने आ गई थी। शाम का टाइम चलता है तो शाम का टाइम ऐसा होता है ना कि पेट में कुछ गुड़गुड़ सी होने लगती है। जैसे लगता है कि कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए मिल जाए। तो मैं फटाफट से गई किचन में। मैंने देखा कि क्या रखा है जो मुझे खाना चाहिए। तो मैंने देखा कि चावल रखे हैं। तो मैंने तुरंत आइडिया आया कि चलिए झटपट से कुछ बना लिया जाए। तो एक फ्राइड राइस का पैकेट रखा था तो मैंने कहा चलो पहले फ्रिज में जाके देख लेते हैं कि कौन कौन सी वेजिस रखी है। क्योंकि फ्राइड राइस क्या होता है ना, फ्राइड राइस में जब तक अच्छे से वेजिस ना डले ना तो उसका जो टेस्ट होता है मज़ा ही नहीं आता है। तो मैंने देखा कि कुछ वेजिस रखी थी। शाम का टाइम ऐसा होता है ना कि इतनी हल्की फुल्की जब भूख लग रही होती है और मन भी नहीं हो रहा होता ना हमारा कि हम कुछ बनाएं, तो इतनी इंस्टेंटली बन जाएगा। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे ना, सिर्फ 10 मिनट में हमारे फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे। ना कोई झंझट, ना कुछ, ना बर्तन, ना बस अगर आपका टाइम लगेगा तो सिर्फ चॉपिंग में लगेगा कि आपको जो वेजिस कट करनी पड़ेगी ना, आपका टाइम सिर्फ उसी में जाएगा। बाकी आपका इतनी जल्दी बन के रेडी हो जाएगा ना। और बहुत सच में जो मार्केट के फ्राइड राइस होते हैं ना, वो भी अगर आप ऐसे बना लोगे ना इस तरीके से तो वो भी फेल हो जाएंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली अपनी सारी वेजीज जो लेने ले ली थी उसको मैं कट कर लूँगी। मैं यहाँ पे पत्ता गोभी का यूज़ कर रही थी, एक शिमला मिर्च ले ली मैंने, और मटर ले लिया था मैंने। यहाँ पे प्याज अदरक लहसुन ले ली थी। कुछ ज़्यादा वेजीज नहीं ली थी, मेरे पास ज़्यादा थी नहीं। जो मेरे पास थी तो मैंने कहा काफ़ी है मेरी भूख को मिटाने के लिए। और इस टाइम घर पर कोई था भी नहीं कि मैं किसी से कुछ मंगा लेती बाहर से या फिर कुछ और वेजीज मंगा लेती। तो मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेती हूँ। सच में बहुत क्विकली बन गया था और बहुत टेस्टी बनाया था। तो मैंने फटाफट से थोड़ी जितनी मुझे सफिशिएंट थी मैंने उतनी पत्ता गोभी ले ली। पहले मैंने सोचा कि इसे काट लेती हूँ स्लाइसिस में लंबे लंबे, फिर सोचा कि चलो चॉपर में काट लेती हूँ, जल्दी बन जाए, जल्दी चॉप हो जाएंगी सारी वेजिटेबल्स। अदरवाइज़ काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने चॉपर से फटाफट से हमारी वेजिस सारी कट हो जाएंगी। अच्छा, मेरे पास तो सिर्फ इतनी वेजिस थी इसलिए मैं इतनी ही कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास और भी ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं, आप उसमें कॉर्न डाल सकते हैं, उसमें आप वो ब्रोकली डाल सकते हैं, आप उसमें सोया चंक्स डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। काफ़ी जो फ्राइड राइस होती है ना हमारी कलरफुल लगती है, थोड़ी देखने में लुक बहुत अच्छी लगती है। देखने में अच्छी लगती है तो फिर मज़ा आ जाता है यार, खाने में बात ही अलग हो जाती है। तो मेरे पास तो थी नहीं, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब आपको इंस्टेंट वाली भूख लगती है ना, ज़ोरों वाली भूख, और कुछ समझ में नहीं आता है कि शाम का जो टाइम होता है ना कि उसमें क्या बनाया जाए, बिल्कुल मन भी नहीं करता कुछ बनाने का, तब आप क्या बनाते हैं। तो मैं भी ट्राई करूं। तो बस मैंने, मेरे यहाँ तो चावल रखे थे तो बस, और फ्राइड राइस का पैकेट भी रखा था एक। तो मैंने कहा चलिए तो बस फ्राइड राइस बन ही जाने दो, बहुत दिनों से खाए भी नहीं थे। तो यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स अपनी चॉप कर ली थी। पत्ता गोभी मेरे यहाँ पर मैंने प्याज में ही, उसी में लहसुन नहीं लिया था, मैंने सिर्फ अदरक डाल लिया था। उसके बाद मुझे याद आया कि मटर तो भैया रह ही गई, फिर हमने मटर और फटाफट से छीली। तो ये देखिए हमारी सारी वेजिटेबल्स रेडी है। और फटाफट से फिर हमने रखी कढ़ाई। यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, आयरन की भी ज़रूरत रहती है ना साथ साथ में। तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है मैंने। फिर उसके बाद जो अपनी प्याज डाली थी उसको मैंने डाल दिया। हल्का सा चलाने के बाद इसमें जो शिमला मिर्च थी उसको डाल दिया। इसको भी हम थोड़ा सा हल्का सा चला लेंगे 1-2 सेकंड के लिए। और उसके बाद मैंने मटर और पत्ता गोभी वगैरह जो थी सारी इसमें डाल दी और उसको अच्छे से चलाते हुए हाई फ्लेम पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको सॉगी नहीं करना है, बस इतना हल्का सा कर लेना है, हाई फ्लेम पे ही बनाना है, ताकि जो उसका जो भुना हुआ जो टेस्ट आता है ना हाई फ्लेम पे, वो मज़ा आ जाता है सच में।
तो हाई फ्लेम पे चलाते हुए मैंने यहाँ पर 5 मिनट तक, मतलब 5 मिनट तक नहीं, आप लोग को इतना कर लेना है ताकि जो उसका जो सब्जियों का कच्चापन है ना वो चला जाए। तो यहाँ पर मेरा 5 मिनट हो चुका था, 5 मिनट में मेरा कच्चापन निकल गया था सब्जी का। और उसके बाद मैंने जो अपने फ्राइड राइस के लिए जो चावल बचे हुए सुबह के चावल थे मैंने वो डाल दिए थे। और इसके बाद जो अच्छे से हम लोग राइस को और जो हमारे वेजीज है उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए, ताकि थोड़ी सी उसमें मिक्स हो जाए। और जो ये है इसका मैजिक मसाला, मतलब कि चिंग्स चाइनीज़ का फ्राइड राइस मसाला, और सच में इतनी इंस्टेंटली मिल जाता है ना, और 10 रुपए का पैकेट आता है। इसमें आपको सिर्फ मसाला डालना है, इसके अलावा आपको ऊपर से नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो बस मैंने ये पूरा पैकेट जो था अपना ये डाल दिया, और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। और देखिए हमारे अच्छे से मिलाने के बाद फ्लेम ये मैंने पहले लो कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर मैं मसाला काट रही थी ना, मैंने कहा ऐसा ना हो जब तक जल जाए नीचे से। बस फटाफट से मैंने हाई फ्लेम की और अच्छे से चलाते हुए मैंने इसको 5 मिनट तक मसाले में अच्छी तरीके से भूंज लिया। और देखिए हमारे फ्राइड राइस फटाफट से इंस्टेंटली वाले फ्राइड राइस हमारे रेडी हैं, हमारे भूख को मिटाने के लिए। लग रहे हैं ना एकदम मार्केट जैसे। सच में बता रही हूँ, टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आया था। अब फ्राइड राइस तो बन गए थे, तो सोचा कि इसके साथ मज़ा नहीं आएगा खाली खाली फ्राइड राइस खाने में। तो मैंने कहा चलिए कुछ और भी बना लेते हैं इसके साथ। तो फिर मैंने देखा कि कॉफ़ी का पैकेट रखा है नेस्कैफ़े का। मैंने कहा चलो भैया यहाँ फ्राइड राइस बनी गए, तो इसी के साथ बढ़िया से कैपेचिनो वाली कॉफ़ी और बना लेते हैं। आप चाहें तो इसे कैपेचिनो भी कह सकते हैं, या आप इसे हॉट कॉफ़ी भी कह सकते हैं। तो मैंने इस यहाँ पर 2 टेबल स्पून, इसमें 2 टेबल स्पून निकला था, तो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब कॉफ़ी ले ली थी, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर डाल दी थी। इसके बाद मैंने 2-3 ड्रॉप टेबल स्पून पानी डाल दिया था। अब इसको हम चलाते हुए, आपको इक्वली साइड से, एक ही साइड से फेंटना है, ऐसा नहीं आप दोनों साइड से घुमाते हुए नहीं फेंटना है, एक साइड से चलाते हुए फेंटते हुए। आपको सच में बताऊं, कोई मशीन वगैरह अगर आपके पास नहीं है ना तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी यहाँ पर हाथ से ही फेंट रही हूँ, और रियली बताऊं सिर्फ 5 मिनट लगे मुझे। सिर्फ 5 मिनट में देखिए मेरी बिल्कुल कॉफ़ी अच्छी तरीके से बीट हो चुकी है। बिल्कुल मतलब जैसे कि आप कैपेचिनो वगैरह होटल वगैरह में जाते हैं ना, वो आपको 300-300 रुपए का जो आप छोटा छोटा सा कप पकड़ा देते हैं, इसी तरीके की कॉफ़ी इंस्टेंटली बन जाती है। बस उसको आपको कंटिन्यूसली चलाते चलाते मुझे यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे। और ये देखिए हमारी कॉफ़ी कितनी अच्छी तरीके से फिट चुकी है यार। देखिए वो भी हाथ से, कौन कहता है कि हाथ से फेंटने पे हमारी बनती नहीं है। देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर जो हमारा कॉफ़ी का होता है ना वो आ गया था। तो मैंने कहा इसको चलिए, हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई थी, तो 1 मिनट के लिए और मैंने चला लिया था। अब बस मैंने रखी अपनी जलाई गैस, और मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए एक ग्लास दूध डाला, और ये देखिए हमारा दूध बॉईल हो गया अच्छी तरीके से। मैंने दूध को बॉईल किया। अब चलिए हम अपनी कॉफ़ी को रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपना कप ले लिया था, इसमें मैंने डाला 2 टेबल स्पून बढ़िया भर के अपना कैपेचिनो, मतलब कॉफ़ी का जो पेस्ट जो हमने रेडी किया था वो। देखिए एकदम लग रहा है ना टेक्सचर कॉफ़ी वाला, कैपेचिनो वाला कॉफ़ी जो बनता है। बस इसमें हमने डाला बढ़िया सा हॉट वाला गरम गरम दूध। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है कि हॉट कॉफ़ी पसंद है। मुझे तो भैया हॉट वाली पसंद है, तो मैं यहाँ पे हॉट कॉफ़ी पी रही थी, कोल्ड कॉफ़ी नहीं पसंद है मुझे। तो बस इसको मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है, इसको हम थोड़ा हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हमारे जो कॉफ़ी का था वो बच गया था, मैंने कहा जब हस्बैंड आएंगे तब उन्हें बना के फिर से दे दूँगी। तब अभी मैं अकेली थी, तो फिर मैंने कहा चलो अपने लिए कर लेती हूँ। वही देखिए हमारी कॉफ़ी बिल्कुल लग रही है ना एकदम स्पंजी वाली स्पंज टाइप। पर मेरे पास वो कोको पाउडर नहीं था, अगर आपके पास हो तो ऊपर से आप डाल दीजिएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब यहाँ पर लगा लेते हैं, हम अपनी प्लेट सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपने फ्राइड राइस को
प्लेट में सर्व कर लिया। और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर से देखी थोड़ी सी हरी धनिया लगा दी थी, ताकि जो देखने में ना वो बहुत अच्छी लगने लगती, तो खाने में टेस्ट मज़ा आ जाता जब देखने में अच्छी लगी। और ये देखिए हमारी फ्राइड राइस और ये हमारी कॉफ़ी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और इन्जॉय।